चलो देखो, क्लास 10th का ना इंग्लिश का ये चैप्टर है, द थेफ्ट स्टोरी, मतलब चोरी की कहानी। तो कहानी चोरी की, ठीक है, इसकी हिंदी बनेगी कहानी चोरी की कहानी इसमें। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। दिख जा रहा है ना। समरी मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस कहानी में ऐसे है ना कि एक लड़का होता है, वो चोर होता है, उसका नाम यहाँ पे हरी सिंह बताया गया है, ठीक है। तो हरी सिंह जो होता है ना, वो चोर होता है। वो ना कहीं भी थोड़ा मोड़ा चोरी करके इधर उधर भागता रहता है और पुलिस से बचने के लिए अपना नाम वगैरह बदलता रहता है। तो इस कहानी में बताया गया ना कि वो जो हरी सिंह नाम का चोर होता है, वो ना इस बार एक लड़के के पास जाता है चोरी करने के इरादे से, उससे दोस्ती करने के लिए, जिसका नाम अनिल होता है। तो वो अनिल को जाके बताता है कि मुझे अपने पास काम दे दो कुछ, या अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे लिए खाना पका दूंगा, हर काम कर दूंगा, मुझे खाना खिला देना 1 टाइम 2 टाइम। तो उसके लिए अनिल राजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो उसको जब पहली बार खाना पका के दिखाता है ना, तो खाना एकदम बेकार पका होता है। तो वो डांटता नहीं है उसे बोलता है कि चलो मैं खाना पकाना सिखा दूंगा। फिर उसे वो खाना पकाना सिखा देता है। फिर ऐसे ही वो जो अनिल होता है ना, वो ढंग से कमाता नहीं है। कैसे कमाता है वो ना, कोई मैगजीन वगैरह होती है ना, उसके कोई मैगजीन में ना कुछ लिखता है वो, आर्टिकल वगैरह, तो लिख के ना उसी को आर्टिकल बेच के वो पैसे कमाता है। और जो पैसे आते हैं ना, वो तुरंत अपने दोस्तों में या फिर रेसलिंग का मैच देखने में इधर उधर उड़ा देता है, अकेले रहता है वो, ठीक है। तो अब वो जो हरी सिंह चोर है, उसको भी अपने साथ रख लेता है, और वो जो चोर होता है उसके लिए सुबह शाम खाना बना देता है, ठीक है। ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन क्या करता है ना कि वो जो अनिल है ना, वो अपनी कोई किताब या कुछ आर्टिकल होता है, वो किताब वगैरह बेच देता है, वो मैगज़ीन बेच देता है मैगज़ीन के लिए। तो वो बेच देता है, उसे खूब पैसा मिलता है, गड्डी उड्डी, तो बताया नहीं कितना मिलता है। तो वो पैसा लेके आता है घर पे, तो वो देख लेता है हरी सिंह चोर। फिर वो देखता है कि रात हो गई है, तो रात के समय में फ़ायदा उठा के वो तकिए के नीचे रखा होता है, वो पैसे लेके भाग जाता है। तो जब वो पैसे लेके भाग जाता है ना, तो फिर उसको भागने पे रेलवे स्टेशन पे उसके पाँव रुक जाते हैं, वो भागता नहीं है, वो गाड़ी नहीं पकड़ता है। वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे भागता रहूँगा तो कब तक चोरी करता रहूँगा। लेकिन जो अभी मैं अनिल को धोखा दे रहा था, ठीक है, तो उसके बाद ना वो सोचता है कि वापस चला जाए इसके पास, क्योंकि ये मुझे ना अगर पढ़ा लिखा देगा, मैं कुछ पढ़ लिख लूँगा ना, तो इज्जत से कोई काम धाम कर लूँगा, ऐसे बार बार चोरी मुझे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोच के वो वापस आता है। लेकिन रास्ते में ना बारिश हो जाती है, और उसके जो चोरी किए गए पैसे नोट होते हैं वो भीग जाते हैं। तो वो ध्यान नहीं देता और वापस आता है, और तकिए के नीचे रख के सो जाता है। सुबह वो देर से उठता है, उससे पहले वो अनिल उठ जाता है, और वो उसके लिए चाय बनाता है। तो वो जब चाय पीता है तो उसको 50 का नोट देता है, कहता है कि ये तुम्हारे लिए खर्चे वर्चे के लिए है। फिर वो जो 50 का नोट छूता है ना, तो उसको पता चलता है तो गीले हैं। तो वो समझ जाता है कि ये अनिल समझ गया होगा कि ये नोट गीले इसलिए क्योंकि मैं चोरी किया था। लेकिन वो उसे माफ़ कर देता है और उसको बोलता है कि आज मैं तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो वो उसको पढ़ना लिखना सिखाता है। बस कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसमें बस यही बताया गया है कि चोरी वोरी का रास्ता ठीक नहीं है, मेहनत करने वाला काम करना चाहिए, ठीक है, वही बताया। तो समरी पढ़ देता हूँ मैं। ये कहता है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए यंग, ये कहानी ना एक युवा के बारे में है, बट सीसेनम थीफ, लेकिन इसके अंदर ना एक सीसाइंड थीफ नेम हरी सिंह। इसमें ना एक जो छोटा चोर हरी सिंह के बारे में, हु चेंजेस हिज नेम, जो अपना नाम बदलता रहता है, एवरी मंथ, हर महीने बदलता रहता था, एंड रोब्स, और वो लूट लेता था, डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों को लूट लेता था। तो हियर मैंने यहाँ पर ही मीट्स अनिल, तो यहाँ पर एक दिन रेसलिंग का मैच देखते हुए वो अनिल से मिलता है, जिसकी उम्र बताइए 25 साल थी, और वो एक राइटर था, यानी लेखक था। हु राइट्स फॉर मैगजीन, जो ना मैगजीन के लिए लिखता था। एट ए रेसलिंग मैच, और उसे कहाँ मिला था, एट ए रेसलिंग मैच। तो यानी वो अनिल को रेसलिंग मैच में मिला था। उसकी उम्र 25 साल थी, वो राइटर था, और वो मैगजीन में लिखा करता था। तो हरी सिंह जो चोर था, चार्म्स हिज वे इनटू अनिल्स होम,
द प्रिटेक्स्ट ऑफ कुकिंग फॉर हिम, तो जो हरी सिंह था वो बहाना बनाकर कि वो खाना पका लेता है, ये झूठ और बहाना करके वो उसके अनिल के घर में चला जाता है। और अनिल टीचिस हिम टू कुक, फिर अनिल उसे खाना पकाना सिखाता है और पढ़ना लिखना भी सिखाता है। थ्रू हरी, इसके माध्यम से जो हरी सिंह स्टील्स ए लिटिल मनी एवरी डे फ्रॉम हिम। वो मारकर तो कहाँ रखे हैं? तो ये कह रहा है ना कि हरी सिंह क्या करता था ना, कि थोड़ी थोड़ी चोरियाँ करते रहता था पैसों की रोजाना। जैसे वो उसके लिए चाय बनाने के लिए दूध लाने गया तो वहाँ से बचा लिया, बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसे कहीं थोड़ा बहुत खरीदारी करने जाता था ना मार्केट, सब्जी वब्जी खरीदने, तो उसमें कुछ पैसे वो बचा लेता था या चुरा लेता था, ठीक है। और अनिल ओवर लुक्स इट, और अनिल जो है ना उसको मतलब बेअनदेखा कर देता था, मतलब ओवर लुक्स इट मतलब होता है वो उसको अनदेखा कर देता था। तो वंस माने एक बार, व्हेन अनिल ब्रिंग्स होम ए बंडल ऑफ मनी फ्रॉम सेलिंग ए बुक, तो एक बार जब अनिल अपनी किताब बेचकर एक बहुत सारे पैसों की गड्डी लाता है अपने घर पे, तो हरी सिंह अब फैसला करता है कि टू रिटर्न टू हिज मेन टास्क ऑफ स्टीलिंग। तो उसको लगता है कि अब मुझे अपने मेन काम चोरी पे वापस आ जाना चाहिए, यानी अब मैं जो चोरी करता रहता हूँ वही काम अब शुरू कर दो, क्योंकि इसके साथ रहते रहते इसको महीने 2 महीना हो गया था। तो ही टेक्स मनी, तो वो पैसे ले लेता है फ्रॉम अंडर द मैट्रेस, यानी गद्दे के नीचे से वो पैसा निकाल लेता है। एंड वाइल अनिल इज स्लीपिंग, और जब अनिल सो रहा होता है, एंड रन अवे, तो वो वहाँ से भाग जाता है। तो रात में जब अनिल सो रहा होता है तो उसके मैट्रेस माने गद्दे के नीचे या बिस्तर के नीचे वो पैसे निकाल लेता है नीचे से और रन अवे, यानी वहाँ से भाग जाता है उसको छोड़कर। हाउएवर, हालांकि सम थिंग्स स्टॉप हिम, हालांकि कोई चीज़ उसे रोक देती है, फ्रॉम बोर्डिंग ए ट्रेन टू लखनऊ एंड मेक्स हिम थिंग्स ऑफ गोइंग बैक। जब वो ना लखनऊ वाली ट्रेन को बोर्डिंग कर रहा था, यानी जब लखनऊ वाली ट्रेन को पकड़ना चाह रहा था, तो कोई चीज़ उसे रोक देती है। एंड मेक्स हिम थिंक, और उसे ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर करती है कि गोइंग बैक, कि वापस लौट जाओ, चोरी वोरी ठीक नहीं है, इस बार तुम जो चोरी कर रहे हो उसमें एक अनिल जो है जो तुम पे इतना विश्वास करता है उसको धोखा दे रहे हो। अब तक क्या था ना कि ये जो अमीर लालची लोगों को लूटता था, तो वो सोचता है ना कि मैं चलो लौट जाता हूँ, तो वो लखनऊ वाली ट्रेन जो है जो छूटने वाली होती है, बोर्डिंग माने एकदम छूटने वाली, उसको वो पकड़ते पकड़ते छोड़ देता है और वो सोचता है घर वापस चला जाए। तो ही सिट्स इन द रेन, वो बैठ जाता है बारिश में, एंड थिंकिंग, सोचने लगता है अबाउट हाउ अनिल वुड बी मोर डिसअपॉइंटेड एट लॉसिंग हिज ट्रस्ट देन द मनी। वो सोचता है ना कि इस बार अनिल जो है वो कितना निराश हो जाएगा, डिसअपॉइंट माने निराश हो जाएगा, जब उसका विश्वास खो जाएगा, लॉसिंग हिज ट्रस्ट देन मनी। पैसे खोने का उसको दुख नहीं होगा अनिल को, उसको किसका दुख होगा, विश्वास का, कि उसने उस पर विश्वास करके अपने घर में रखा, उसको पढ़ा रहा था, खिला रहा था, ठीक है ना, और वो उसके पैसे लेके भाग गया। तो उसका ना उसका विश्वास ना खराब हो जाए, तो इसलिए वो सोचता है कि चलो वापस चलते हैं। ही आल्सो थिंक्स अबाउट हाउ हिज लाइफ कुड चेंज, वो ये भी सोचता है कि कैसे उसका जीवन ना चेंज हो सकता है, इफ़ ही कंटिन्यू टू लर्न टू राइट फ्रॉम अनिल, कि अगर वो लगातार सीखता रहेगा ना लिखना पढ़ना अनिल से, तो वो अपने आप को बदल सकता है। ऑल दिस मेक्स हिम गो बैक, तो ये सारी चीज़ें उसको वापस कहती हैं कि चलो वापस चलो। एंड प्लेस द वेट मनी बैक अंडर द मैट्रेस, और वापस जाकर वो जो वेट मनी है, जो गीले पैसे थे जो बारिश से भीग गए थे, अब ये कहता है कि तो वो पैसे ना वापस गद्दे के नीचे वापस रख देता है, गीले पैसे। और इन द मॉर्निंग, सुबह में, व्हेन अनिल गिव्स हरी सिंह वेट 50 रुपीज़ एज ए सैलरी, लेकिन सुबह होने पे जब अनिल हरी सिंह को वो गीले भीगे हुए 50 रुपये के नोट देता है सैलरी के तौर पर,
वो कहता है कि चलो ये 50 रुपये महीने सैलरी रहेगी तुम्हारी अब। तो ही रियलाइज दैट, तो हरी सिंह जो था ना चोर, उसको तुरंत प्रतीत हो जाता है कि थ्रू अनिल नो, कि अनिल जान गया है कि ही हैड स्टोलन इट, कि मैंने इसे चुरा लिया था, टेम्परली यानी थोड़ी देर के लिए चुरा लिए थे। ही विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट और हरी सिंह इज़ ग्रेटफुल। तो वो ना इसके बारे में कुछ नहीं करता नील, और हरी सिंह जो है अब ग्रेटफुल है, यानी वो आभारी है अनिल का कि उसने उसे माफ़ कर दिया, और वो उसको पढ़ना लिखना सिखाएगा आगे। ठीक है, ये कहानी थी।